दोस्तों फाइनली अब भारत ने अपने एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम की एक स्पेशल इंटरसेप्टर मिसाइल को मैदान में उतारने की तैयारी को शुरू कर दिया है और डीआरडीओ की तरफ से जल्द ही इस मिसाइल की टेस्टिंग को भी करना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे इस डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देश के हाइपरसोनिक टारगेट को भी काफी आसानी से मार गिराने में सक्षम होंगे। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इस बार के एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ ने इस डिफेंस सिस्टम में लगने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल को शो भी किया था और इस मिसाइल का नाम M1 मिसाइल होने वाला है। इस समय M1 मिसाइल के फैब्रिकेशन को करना शुरू कर दिया गया है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हमको हमारी इस M1 मिसाइल का टेस्ट भी होते हुए दिखाई देगा। M1 मिसाइल हमारे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाले डिफेंस सिस्टम की पहली इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाली है। इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर होने वाली है और इस मिसाइल की मदद से हम दुश्मन देश के फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को काफी आसानी से मारकर गिराने में सक्षम होंगे। इस मिसाइल की रफ्तार 5.5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक होगी और ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार में अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल के अंदर RF सीकर और इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस कारण इस मिसाइल को फाइटर जेट में लगी फ्लेयर की मदद से भी भटकाया नहीं जा सकेगा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार किया जा रहा है, ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल S-400 की तरह ही एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से पहली मिसाइल तो M1 मिसाइल होगी जिसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी, दूसरी मिसाइल M2 मिसाइल होगी जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और तीसरी मिसाइल M3 मिसाइल होगी जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। ये तीनों ही मिसाइलें हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाली हैं। साल 2022 में ही हमारे प्रोजेक्ट कुशा को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया गया था और इस समय डीआरडीओ की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि साल 2029 तक हम अपने इस लॉन्ग रेंज के डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतार देंगे। इस समय डीआरडीओ की तरफ से बताया ये भी जा रहा है कि जो ये हमारा लॉन्ग रेंज का डिफेंस सिस्टम होने वाला है, इसको हम अपने S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल कर सकेंगे और ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम आपस में डेटा को भी एक्सचेंज कर सकेंगे। जिस समय हमारी सेना इन दोनों ही डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़कर इस्तेमाल करेगी, उस समय इस डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी 98% हो जाएगी और आगे चलकर हमारा ये लॉन्ग रेंज का डिफेंस सिस्टम हमारी सेनाओं की बैकबोन होने वाला है। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो M1, M2 और M3 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तीनों ही मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलों से कीमत में काफी सस्ती होंगी और मैं हमेशा से ही ये बात बोलता आया हूँ कि हमको अटैकिंग हथियार किसी भी देश से खरीद लेने चाहिए, लेकिन डिफेंस को लेकर हमको किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को दूसरे देशों के हाथ में नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का कुछ नहीं पता कि कब कोई देश हमको इंटरसेप्टर मिसाइल देना बंद कर दे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाले डिफेंस सिस्टम कितनी संख्या में होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।